बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर में हम एक न्यूटन मेथड जो है रूट फाइंडिंग का मेथड है उसको हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड स्टडी किया हुआ था क्लास में, और बाइसेक्शन और फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड। तो ये फोर्थ मेथड है, न्यूटन मेथड इसको बोलते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड भी कहते हैं। तो इसको हम अभी स्टडी करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं ग्राफिकली इसका बता दूं कि न्यूटन मेथड है क्या। इसके साथ ही रेलेवेंट सेकंड मेथड है, और ये दोनों हम इंशाल्लाह अभी इसी वीक में या इसी वीडियो के अंदर दोनों को कंबाइन ही स्टडी करेंगे। तो न्यूटन मेथड हमारे पास क्या होता है कि अगर एक, जैसे हम ग्राफ के अंदर कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, उस नॉन लीनियर इक्वेशन को हम देखेंगे कि अगर उसका सोल्यूशन जो है वो डेफिनेटली नॉन लीनियर इक्वेशन है तो वो एक्स एक्सिस को एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर क्रॉस करेगी। तो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो तो वो एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे क्रॉस करती है। अगर नॉन लीनियर होगी, नॉन लीनियर में अगर क्वाड्रेटिक है तो वो दो पॉइंट पे क्रॉस करेगी। इसी तरह जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी तो क्रॉसिंग पॉइंट जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो हमने जो एनालिसिस में लेके आनी चीज़ें वो रियल रूट एनालिसिस करने हैं इन मेथड के थ्रू। तो इसमें मेरे पास अगर सपोज़ फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है कि ये एक हमारे पास फंक्शन है, तो ये नॉन लीनियर फंक्शन ये डेफिनेटली। तो इसमें अब हमने सोल्यूशन इसका फाइंड करना है, तो इसका सोल्यूशन एक्चुअली ये वाला है। तो न्यूटन मेथड क्या करता है कि हम कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, उस पॉइंट से हम अपना जो आइटरेटिव, ये भी आइटरेटिव मेथड है तो उसकी आइटरेशन उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ मेरे पास जो पॉइंट है वो इनिशियली ये वाला है, इसको मैं पी नॉट नाम दे देता हूँ। तो मेरा ये इनिशियल पॉइंट है, गेस पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, न्यूटन मेथड जब अप्लाई करेंगे तो इसमें हमने टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रा करनी है। तो टेंजेंट लाइन डेरिवेटिव के अंदर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो हम एक टेंजेंट पॉइंट के ऊपर अप्रोच करते हैं। तो टेंजेंट लाइन वो होती है जो किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करते हुए पास हो। तो हम ये टेंजेंट पॉइंट जो है वो इस पे लाइन एक ड्रा कर लेंगे। तो अब ये लाइन जो है इसको एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। तो सेकंड आइटरेशन में ये हमारा P1 पॉइंट होगा, और इस P1 पॉइंट के ऊपर फिर हम इसी पे एक परपेंडिकुलर लेंगे और इस कर्व के ऊपर एक और पॉइंट ले लेंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर अगेन हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। उस टेंजेंट लाइन को ड्रा करने के बाद हम सॉल्यूशन पे अप्रोच करेंगे। तो ये हो सकता है कि इसी के बाद हमारे पास ये सॉल्यूशन पे अप्रोच कर जाए। तो ये मेथड जो है ये थोड़ा फास्ट है। जो इससे पहले हमने मेथड पढ़े थे, रेगुलर फॉल्सी या बाइसेक्शन मेथड और फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड, तो उससे ये थोड़ा फास्ट है। और इसमें ये है कि हमारे पास इसका कन्वर्जेंस रेट जो है वो ज़्यादा है। इंशाल्लाह हम जैसे ही ये दो चार मेथड और हो जाएंगे तो फिर हम इन सब को आपस में कंपेयर करेंगे और उनका कन्वर्जेंस रेट भी चेक करेंगे कि क्या आ सकता है। तो इसका जो आइटरेटिव फार्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि एक्स एन इज़ इक्वल टू एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस वन, और एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, और यहाँ पर हम पॉइंट पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स एन माइनस वन फॉर एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू वन। तो यहाँ पर हमने जो भी लेना है, एग्जांपल लेनी है जिसका रूट फाइंड आउट करना है, रूट एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसको हम ये करेंगे कि उसके अंदर एक डेरिवेटिव पहले उसका लेंगे। डेरिवेटिव को फिर हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और फिर इसमें आइट्रेशन रन कर देंगे। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल नाउ ले लेते हैं। मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 10x माइनस 24 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका एक रूट जो है वो टू है। इसका रियल रूट एक टू है जो कि नाउन है, जो हमें पता है। तो हम अब न्यूटन मेथड अप्लाई करेंगे और हम इसमें से ये रूट एक्सट्रैक्ट करेंगे, और हम देखेंगे कि कितनी आइट्रेशन के बाद हमें वो रूट जो है वो मिल जाता है। तो इनिशियली मैं जो गेस पॉइंट ले रहा हूँ एक्स नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो कि मैं यहाँ पी नॉट मैंशन किया, तो आप इसको एक्स नॉट भी कह सकते हैं, मतलब इसको भी आप एक्स नॉट और इसी तरह ये एक्स वन कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये पी नॉट पॉइंट है तो डेफिनेटली ये वैल्यू आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट होगी। इसी तरह इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो स्लोप हमारे पास एक्चुअली आएगी तो ये एफ़ प्राइम ऑफ एक्स नॉट होगी।
और इसके ऊपर जो पॉइंट हमें मिलेगा वो P1 होगा। इस P1 पे फिर अगेन हम यहाँ पर एफ ऑफ x1 फाइंड करेंगे, इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन एफ प्राइम ऑफ x1 होगी। तो इसी तरह अब हम इसकी डेरिवेशन में जा रहे हैं क्योंकि हमने एनालिसिस करना है, तो हम जस्ट इसकी मैटलैब कोडिंग की तरफ आएंगे। तो अभी हम इसको मैथमेटिकली इसमें वैल्यू पुट करके और ड्राई रन करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको मैटलैब कोडिंग में भी चेक करेंगे कि मैटलैब कोडिंग इसकी किस तरह हो सकती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है इसमें अब हमने जो हमारा इनिशियल गैस है वो एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 1 है, 0 है। इस ज़ीरो के ऊपर हमने इसको अब स्टार्ट लेना है। तो ज़ीरो के ऊपर अब पहले ज़ीरो की वैल्यू पुट करने से पहले हम इसमें से ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ था इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं, जो कि न्यूटन मेथड का एक फार्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू से पहले हम ये एफ़ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे, तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू क्या होगा, इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 10। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा क्योंकि इस पर 1/1 डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, क्योंकि लीनियर डेरिवेटिव लीनियरली इस पर अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 10 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने एफ़ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें एफ़ ऑफ एक्स और इसकी जगह एफ़ प्राइम ऑफ एक्स पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी, इसको अगर हम एक्स एन की फॉर्म में लिख लें तो ये एक्स एन इज़ इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 माइनस, अब यहाँ पर एफ़ ऑफ एक्स जो है वो पुट करना है, ये वाली वैल्यू ना। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स एन माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 10 एक्स एन माइनस 1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या था, 2 इंटू एक्स एन माइनस 1 प्लस 10। तो यहाँ पर जो एक्स एन माइनस 1 है ये इसकी वैल्यू होगी जो हमने यहाँ पुट करनी होगी, और ये मल्टीप्लाई विथ 10 हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई विथ 2 हो जाएगी और प्लस 10 कांस्टेंट आ जाएगा। तो पहली आइट्रेशन जब रन करेंगे तो फर्स्ट आइट्रेशन में n की जगह हम 1 पुट करेंगे। व्हेन n इज़ इक्वल टू 1 तो ये हमारी आइट्रेशन अब स्टार्ट होगी। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ x1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट का स्केयर प्लस 10 एक्स नॉट माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 एक्स नॉट प्लस 10। तो यहाँ पर अब एक्स नॉट की वैल्यू हमने इनिशियली ज़ीरो कंसिडर की हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे हम इसमें एक्स नॉट ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे ज़ीरो का स्केयर और ये 10 इंटू ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, माइनस माइनस 24। और इसी तरह जब इसको नीचे हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ज़ीरो, तो ये 10 रह जाएगा, 24 डिवाइड बाई 10 2.4, नेगेटिव साइन ये है, नेगेटिव साइन इधर है, तो ये पॉजिटिव का हमारे पास 2.4 आ जाएगा। तो आप इसमें वैल्यू मैथमेटिकली पुट करके कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, जहाँ पर एक्स नॉट आ रहा है उस एक्स नॉट की जगह आपने जस्ट वैल्यू प्लेस कर देनी है। जहाँ जहाँ पर भी एक्स नॉट आ रहा है इस एक्स नॉट की जगह आपने ज़ीरो पुट कर देना है पहली आइट्रेशन में, और जहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास 2.4 इसका आंसर जो है वो आपको रिटर्न करेगा। इसके बाद अब ये जो 2.14 है ये x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ से हमने अगर इसको देखें तो ये x1 इज़ इक्वल टू 2.4, तो ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन का रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद अब हमने नेक्स्ट आइट्रेशन रन करनी है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास n इज़ इक्वल टू 2 होगा। जब n इज़ इक्वल टू पुट करेंगे तो अगेन हमने इसके अंदर n की जगह 2 पुट करना है, तो ये आ जाएगा x2 इज़ इक्वल टू x1। अब देखें यहाँ 2 आएगा तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इसी तरह ये 2 माइनस 1 1, तो माइनस x1 स्क्वेयर प्लस 10x1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2x1 प्लस 10। तो अब x1 की वैल्यू क्या है 2.4, जब 2.4 इसमें पुट करेंगे तो इसका स्केयर लें, इसको ऐड करें और उसके बाद माइनस 24 करें, इसको डिवाइड करने के बाद 2.4 में सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें जो आंसर ये रिटर्न करेगा वो हमारे पास है 2.011। मैंने इसको तीन डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिखा है,
तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये x2 की आ जाएगी इस केस के अंदर। x2 इज़ इक्वल टू 2.011। अगर आप इसको देखें तो ये सेकंड आइट्रेशन में हम करीब पहुंच चुके हैं सोल्यूशन के, क्योंकि सोल्यूशन क्या था 2। तो पहले आइट्रेशन में हमारे पास 2.4 आया है, उससे नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ गया 2.011। तो अब इससे अगर नेक्स्ट आइट्रेशन रन करते हैं तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास क्या होगा n इज़ इक्वल टू 3। तो जब n इज़ इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे, वैन n इज़ इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा x3 इज़ इक्वल टू x2 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 10 x2 माइनस 24 होल डिवाइडेड बाय 2x2 प्लस 10। तो मैं इसी फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ। देखें x3 इसमें 3 पुट करेंगे तो ये x3 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो इसी तरह ये 3 माइनस 1 2, तो ये सारे x2 की फॉर्म में। और x2 क्या था 2.011। तो यहाँ से हमारे पास इसको कैलकुलेट करें x2 की वैल्यू पुट करने के बाद, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2.000, जो कि नियरली इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से हमारे पास ये रूट अप्रॉक्सीमेट हो गया, तो ये एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन आ गया। तो सोल्यूशन इज़ इक्वल टू 2। तो ये फास्टली कन्वर्ज करता है। अगर हम बाकी मेथड के साथ कंपेयर करें तो इसमें हमारे पास जो रूट है वो आफ्टर थर्ड आइट्रेशन हमें रूट जो है वो मिल गया। तो आइटरेटिव जो फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड हमने किया था ये उसकी तरह ही वर्किंग करता है। जैसे इसका रूट एक्सट्रैक्ट होगा तो ये रूट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखें अगर ये 2 इसमें प्लेस करते हैं आप, नेक्स्ट टाइम जब 2 प्लेस करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, इधर पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 10 टू 20 और ये कितना हो जाएगा 0। तो 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे पॉजिटिव में टर्म आएगी ना। तो इसका मतलब है कि ये 2 फिक्स हो जाएगा। जब 2 पुट करेंगे तो ये बार बार आपको 2 देता जाएगा। इसका मतलब है कि न्यूटन मेथड में स्टॉपिंग क्राइटेरिया आप ये रख सकते हैं कि अगर तो रूट की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास रूट एक्सट्रैक्ट हो गया। तो हम ये भी चेक लगा सकते हैं कि अगर प्रीवियस आइट्रेशन में जो रूट एक्सट्रैक्ट हुआ था उससे नेक्स्ट आइट्रेशन में वही रूट वापस आ जाए तो हम अपना जो एल्गोरिदम है उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर ये वाला एक क्राइटेरिया रख सकते हैं इसमें स्टॉपिंग के लिए। बाकी ये कि हम अगर रूट उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती तो हम फिर आइट्रेशन के ऊपर भी इसको डाल सकते हैं कि आफ्टर 10 आइट्रेशन, आफ्टर 20, आफ्टर 100 आइट्रेशन तो हम इतना नियरली इक्वल टू हैं रूट के। तो वो ज़ीरो के इक्वल करने के लिए हम वही जो वैल्यू आती जाएगी उसको फंक्शन में पुट करते जाएं और उसको चेक करते जाएं कि वो ज़ीरो के कितना करीब है। तो हम एरर भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो एरर है वो कितना आ रहा है, वो हमारा जो एल्गोरिदम है वो प्रॉब्लम के लिए कौन सा एल्गोरिदम कितनी जल्दी कन्वर्ज कर रहा है। तो अभी हम इसका मैटलैब कोडिंग भी करके देखते हैं कि मैटलैब के अंदर हम इसको किस तरह कोड कर सकते हैं। स्टूडेंट अब हम मैटलैब के अंदर कोडिंग करते हैं। तो जो एग्जांपल अभी हमने की थी जिसको हमने ड्राई रन करके रिज़ल्ट निकाले हैं, उसी एग्जांपल के लिए हम कोडिंग कर लेते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड की। तो ये मैंने मैटलैब 2017 जो है वो इंस्टॉल की हुई है। अब इसमें हम एम फाइल नहीं जो है वो बना लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी कोडिंग कर लेंगे। तो मैंने ये नई एम फाइल जो है वो ओपन कर ली है। तो इसमें अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं क्लियर आल क्लोज आल कर रहा हूँ कि कोई भी अगर विंडो ओपन है या कोई वेरिएबल जो ऑलरेडी फिल हैं वो सारे क्लियर हो जाएं और विंडो जो है वो क्लोज हो जाएं। अब हम नेक्स्ट जब हमने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम फंक्शन जो है वो लिखेंगे जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 था। तो फंक्शन के लिए मैटलैब के अंदर हम @ साइन जो है वो यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम फंक्शन को किसी भी स्टेज के ऊपर कॉल कर सकते हैं तो उसके इनपुट वेरिएबल के साथ। तो इनपुट वेरिएबल यहाँ पर मैं x ले रहा हूँ, तो यहाँ अब एक्स स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो जिसे सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो मैटलैब एक टूल है जिसके अंदर हम कोई भी एल्गोरिदम बनाकर उसको कोडिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्टैरिक x माइनस 24। तो ये मेरे पास अलजेब्रिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जो कि मैंने एग्जांपल में भी किया है।
तो अब हम कोडिंग के अंदर इसी फंक्शन को यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके बाद सेकेंडली हमने क्या करना था, डेरिवेटिव लेना था, तो मैं उसको df वेरिएबल के नाम से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको भी हम फंक्शन काली के अंदर प्लेस कर देंगे ताकि हम इसको आगे कोडिंग के अंदर कॉल कर सकें। तो अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 2x आ जाएगा, तो 2 स्टेरिक x। और इसी तरह 10x का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 10 आ जाएगा, और x का 1 होगा तो प्लस 10, और 24 का 0 आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये मैंने डेरिवेटिव और फंक्शन जो है ये दोनों डिक्लेयर कर दिए हैं। अब उसके बाद हमने जो नेक्स्ट वैल्यू लेनी थी वो वेरिएबल x जो है वो उसको इनिशियलाइज करना था, तो x इज इक्वल टू 0 हम इसकी इनिशियल गैस ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपना जो आइटरेटिव कोड है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैटलैब के अंदर हम लूप के थ्रू आइटरेशन को कंट्रोल करते हैं, तो फार लूप हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो फार लूप का सिंटैक्स बहुत सिंपल है, आप जस्ट फार लिखें और उसके बाद यहाँ आई जो है वो आइटरेशन के लिए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, इज इक्वल टू 1, और उसके बाद फिर हम इसको 5 आइटरेशन तक इसको रन कर लेते हैं, क्योंकि हमने ड्राई रन के अंदर देखा था ये थर्ड पे जाके हमें सोल्यूशन उसका अप्रोक्सीमेट कर देता है। तो हम आई इज इक्वल टू 1 to 5 रन कर लेंगे। इसके बाद इंटर प्रेस करें और जैसे ही एंड करेंगे तो उसके दरमियान जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सारी रन होंगी। तो आई इज इक्वल टू 1, और उसके बाद फिर अगर यहाँ पर मैं आई इज इक्वल टू 1 इसकी इनिशियल वैल्यू है और 5 इसकी एंडिंग वैल्यू है, और अगर यहाँ पर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 के शिफ्ट के साथ आई जो है वो रन होता जाएगा। पहली आइटरेशन में आई इज इक्वल टू 1 असाइन होगा, उसके बाद फिर I2, I3, I4 एंड I5, और उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम दरमियान में भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 5 आइटरेशन तक इसको रन करवा लेंगे। तो कंडीशन स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो मैं सोल्यूशन को S नाम दे रहा हूँ, तो S इज इक्वल टू, अब S हमारे पास एक्चुअली जो हमने इससे पहले अभी किया है वर्किंग, उसमें हमने जो सोल्यूशन xn लिखा था, xn को हम S यहाँ पर कह रहे हैं, इज इक्वल टू xn -1, और उसके बाद फिर f ऑफ x डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x था। तो यहाँ पर अब f ऑफ x हमारे पास फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू इनिशियल जो हम लेंगे जो कि 0 है, माइनस साइन, और उसके बाद फिर यहाँ हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x आएगा पहले, f ऑफ x, तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा सी के अंदर, इसके अंदर मैटलैब में। तो ये कॉलिंग के लिए हमने इसका @ जो साइन यूज़ किया है, इसमें x की वैल्यू पास होगी और यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपको वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट x हम पुट कर देंगे, तो x के अंदर जो 0 वैल्यू है वो यहाँ पुट होगी और उसके बाद इसको रिज़ल्ट आपको रिटर्न कर देगा। डिवाइडेड बाय, अब डेरिवेटिव जो है वो मैंने बैक स्लैश के ज़रिए हम डिवाइड करते हैं मैटलैब में भी। तो यहाँ पर df जो है वो डेरिवेटिव लिया हुआ था फंक्शन का, उसमें भी हम वैल्यू x पास कर देंगे और यहाँ पर ये हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने फिर क्या करना है, जो f को x के साथ रिप्लेस कर देना है, तो मतलब x इज इक्वल टू s हो जाए, ताकि अगली आइटरेशन के अंदर ये वैल्यू अपडेट होके इसमें यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन जो है वो s ओपन छोड़ देंगे। तो मैटलैब में जस्ट ओपन छोड़ दें तो s जो है वो वेरिएबल यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाएगा। ये कमांड विंडो मैंने साथ ओपन की हुई है, जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ s के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो मैं इसको अब रन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें क्या मिलेगा। तो अभी ये मैटलैब, इसका हम एग्जाम्पल के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, example1। तो अंडरस्कोर के साथ अगर आपने स्पेस देनी हो तो अंडरस्कोर दे सकते हैं, इसमें स्पेस अलाउ नहीं है। 01 के साथ मैंने इसको सेव कर लिया। ये देखें फर्स्ट आइटरेशन में s इज इक्वल टू 2.4, तो हमने वहाँ पर भी 2.4 किया था और ये 2.0108, तो मैं 3 अगर तक इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो 2.011 आ जाएगा। और थर्ड आइटरेशन में ये 2.00, 2.00 एंड 2, तो ये थर्ड आइटरेशन के अंदर जाके हमारे पास सोल्यूशन जो है वो मिल गया है। तो ये तीसरी आइटरेशन में सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ पर हम इसको सोल्यूशन को चेक करने के लिए, असल में ये राउंड ऑफ, अगर इसको वैल्यू ज़्यादा तक आप सोल्यूशन इसका लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर वैल्यू शो हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमने इसका जो सोल्यूशन लिया है वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट सोल्यूशन लिया है। तो इसका मतलब है कि ये खुद से मैटलैब ने उसको राउंड ऑफ कर दिया है। तो राउंड ऑफ करने के बाद वैल्यू जो है वो
हमें कम शो होंगी। तो अगर हम इसकी कंप्लीट वैल्यू शो करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मैटलैब के अंदर ही एफ प्रिंट एफ इसकी एक कमांड है उसको यूज़ करेंगे, एफ प्रिंट एफ। तो ये इसकी कमांड है। इस कमांड के अंदर यहाँ पर आप आइट्रेशन भी साथ बता सकते हैं और रूट भी इसका फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रूट जो है उसको इसमें डबल सिंगल कोटेशन के अंदर जो वैल्यू आप लिखेंगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर मैं इसको \n के साथ इसको लिख लेता हूँ ताकि मुझे जो वैल्यूज़ हैं वो एक एक लाइन के गैप के साथ मिल जाएं। तो यहाँ हम रूट लिख लेते हैं, रूट इज़ इक्वल टू, जहाँ मैंने रूट को डिस्प्ले लेना है तो जैसे सी लैंग्वेज, सी लाइक सिंटैक्स है इसका। तो जैसे सी लैंग्वेज में हम लोग करते थे, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफाई तो हमें ये फ्लोटिंग पॉइंट है तो एफ, इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। जैसे सी और सी प्लस प्लस के अंदर आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, तो मैटलैब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल जो वैल्यू आप असाइन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, या जो वैल्यू उसको असाइन होगी रन के दौरान, तो वो उसका वेरिएबल का वही फॉर्मेट स्पेसिफाई हो जाएगा। तो यहाँ हमें इसको बताना होगा कि इसमें पॉइंट के बाद कितने हमें प्लेसेस तक चाहिए। तो मैं अगर इसको पॉइंट लाइक 10 कर देता हूँ तो उसके बाद फिर हम इसका आंसर देखते हैं कि हमें ये आंसर क्या देगा और वैल्यू मैंने क्या लेनी है। तो इसके बाद मैं फ़ौरन बाद भी एक \n जो है वो यूज़ कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट भी एक लाइन इसको स्किप कर दे, और कॉमा के साथ हम वैल्यू डिस्प्ले करवा लेते हैं एफ को। और यहाँ पर इसको सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं। ये देखें रूट 1 इज इक्वल टू 2.00, उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट यहाँ तक ये वैल्यू इसके अंदर कुछ आ रही है और इसमें ये वैल्यू आ रही है, उसके बाद ये 0 दे रहा है। तो मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ, 15 तक लेके जाता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये कितनी वैल्यू तक 0 आ रहा है। ये देखें यहाँ पर भी कुछ वैल्यू इसमें अभी तक स्टिल पड़ी हुई हैं, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा तक भी ये आ सकता है। तो लाइक मैं इसको 25 कर देता हूँ। तो ये देखें 25 में यहाँ पर ये 0 आ गया, इसके बाद ये ज़ीरोज़ हैं। तो अभी इसको मज़ीद हम चेक कर लेते हैं कि ये इसके बाद भी कोई वैल्यू आ सकती है नहीं आ सकती। तो ये देखें ये 2.00, तो इतनी प्लेसेस तक हमें आंसर इसका राउंड ऑफ करके दे रहा है। तो अभी तक हमें यहाँ कोई वैल्यू नहीं मिली, इसका मतलब है कि मे बी इसमें आगे ना हो। तो मैं इसको 40 तक या 45 तक करके देखता हूँ। तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू क्या दे रहा है। देखें ये मैंने 45 प्लेसेस तक इसको किया है, तो यहाँ पर भी इसके अंदर वैल्यू जो है वो नहीं आई। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर इसकी अप्रॉक्सीमेट हो चुकी है। तो यहाँ अगर हम इसका चेक लगा दें कि अगर इफ़ एफ ऑफ, अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू अगर इसके दरमियान आ जाए, तो लाइक एफ ऑफ एस, अगर ये एफ ऑफ एस इक्वल टू 0 हो जाए तो हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि जैसे ये 0 हो तो इसको ब्रेक हो जाना चाहिए। तो यहाँ हम ब्रेक इसका एक कीवर्ड है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये इसने कंप्लीट इसको रन किया है, इसका मतलब है कि अभी हम 15 आइट्रेशन तक इसको चलाते हैं। तो ये देखें तो ये 15 आइट्रेशन है, लेकिन ये 4th पे जाके इसका आंसर जो है वो आ जाता है, मतलब 5th आइट्रेशन पे। 1 ये फर्स्ट आइट्रेशन थी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5th। तो 5th आइट्रेशन पे इसका रिज़ल्ट एग्जैक्टली आ जाता है। तो 6th आइट्रेशन इसमें रन नहीं होगी क्योंकि ये कंडीशन उस वक्त ट्रू हो जाएगी। एफ ऑफ एस की वैल्यू जब पुट करेगा तो एफ ऑफ एस हमें 0 रिटर्न करेगा क्योंकि 2 इसका एग्जैक्ट रूट था। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जैसे ही 0 के इक्वल आएगी तो हमारे पास ये ब्रेक स्टेटमेंट रन हो जाएगी। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट रन होगी तो ये इस लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको ये भी शो करवाना चाहते हैं कि आई की वैल्यू उस वक्त क्या है, तो हम यहाँ पर जस्ट आई प्रिंट ले लेते हैं, तो आई हमें वैल्यू भी शो कर देगा।
तो ये देखें i इज़ इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है कि जैसे ही i इज़ इक्वल टू 5 होगा तो फिफ्थ आइटरेशन पे हमारा रूट जो अप्रॉक्सीमेट हो गया है, तो फिफ्थ आइटरेशन पे ये लूप से बाहर आ जाएगा। और हालांकि हम लूप जो है वो 1 से 15 तक रन कर रहे हैं। डेट्स ऑल, जज़ाकल्लाह।